वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, सभी प्रॉपरली मुझे सुन पा रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दें। और आज हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, जो मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यार ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बट इसका एक आसान तरीका भी है, उस पर ही डिस्कशन हम करेंगे और वहीं से ही आप समझना भी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? वॉइस प्रॉपर आ रही है? वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, वही चेक करा था बस। ओके, अभी सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। संतोष, है ना, विकास, अश्मित, अशित, सब लोग जुड़ चुके हैं। सर 2 दिन छुट्टी थी क्या? हाँ सचिन, रक्षाबंधन की छुट्टी थी। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपसे कह रहा था कि क्लास लूंगा, लेकिन मैंने जब आगे फोन किया, मतलब कैरेविल में जब फोन किया मैंने, और अपनी ऐप पे जो मेरा टेक्नीशियंस होते हैं जो संभालते हैं इस क्लास को, मैं क्लास लेने आता हूँ, जबकि बैकएंड पे की बनाने वाले, की जनरेटर और पूरी सेटिंग देखने वाले लोग हैं अलग से, है ना। तो वो छुट्टी पर हैं। अब वो छुट्टी पर हैं, वो अपन को वो आता नहीं है। तो जब वो छुट्टी पर रहते तो उनसे ये नहीं कह सकते थे यार छुट्टी मत करो आप। तो ये बस वही प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरा स्टाफ रहता है ना, तो उनको छुट्टी देनी पड़ती है। तो खैर चलो, कोई बात नहीं। और छुट्टी है, छुट्टी है भाई उनकी भी। ठीक है, अपन अब आते हैं अपने बैक टू द वर्क। आ जाइए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम क्लास देख रहे होते हैं, अच्छा यार ये मेथड ऐसे हो जाएगा, ओहो ठीक है, कर ही लूंगा। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि पढ़ते वक्त, गणित पढ़ते वक्त, मैक्सिमम केसेस में गणित के साथ ये घटना घटित होती है कि जब आप कुछ चीज कर रहे होते हैं, अरे यार हाँ हाँ सर ने करवाया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है मैं इसको दिमाग में याद कर लेता हूं, चलो। बस आपने एक बार पढ़ा, उसके बाद आप भूल गए। रीजन क्या है कि अगर आप जानना काफी नहीं है, उसे अप्लाई करके भी देखना चाहिए आपको। आप जब तक आपको अप्लाई नहीं करोगे, हाँ, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी दिक्कत होगी। अप्लाई करके ही देखिए, तभी जाके आप पता लग पाओगे कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिप्लेसमेंट की ही बातें मैं कर रहा था, और हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी वैसे ही लेते हैं जैसा कि हमने लास्ट टाइम लिए थे। एग्जांपल्स में आपको मैं एक बार ही लिख के बताऊंगा और आप समझ जाओगे। जो लास्ट क्लास में आपने एग्जांपल्स लिखे थे उन्हीं पर ही ध्यान देंगे, और जो नए बच्चे आज मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप शुरू से ही शुरू करें भाई, है ना। आइए, अभी जैसे बोला जा रहा है कि भैया एक बाल्टी में, एक बाल्टी है हमारे पास, एक बाल्टी में मैंने बोल दिया कि मेरे पास 40 लीटर मिक्सचर है। एक बाल्टी में मेरे पास 40 लीटर मिक्सचर है। अब 40 लीटर मिक्सचर मत बोलो, मिल्क बोल लो। क्यों? क्योंकि शुरुआत की बात है ना, इसलिए। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें से मैं 4 लीटर निकालकर 4 लीटर निकालकर
उसके स्थान पर पानी मिला दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तभी तो रिप्लेसमेंट होगा भाई, उसके स्थान पर पानी, वाटर मिला दूंगा। और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस 2 बार और करूंगा। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है। अब बताइए बचा हुआ मिल्क कितना है, बचा हुआ मिल्क कितना है, और बताइए पानी कितना है। भाई पानी जो मिलाया है वो भी तो होगा ना, वो कितना है। अभी जो कल परसों जो हम प्रोसेस कर रहे थे, हाँ चलिए, कल परसों जो हम प्रोसेस कर रहे थे, क्या वो प्रोसेस काम का है क्या? बिल्कुल काम का है, वही बेसिक है जो मैंने परसों आपको समझाया था। और आप लोगों को आज मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो ज्यादा अमेजिंग प्रोसेस आपको लगेगा भी और अच्छा भी लगेगा। कृपया करके सामने देखने के लिए तैयार हो जाइए। एक भी छात्र ऐसा उपस्थित यहां नहीं होना चाहिए जिसको सामने देखने का मौका ना मिले। अभी आप मुझे बताइए, क्या मैं स्टार्टिंग से ऐसे एक रेशो ले सकता हूं क्या कि भैया आप 4 लीटर निकाल रहे हो, 40 का निकाल रहे हो, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं रेशो में, तो आप 1 यूनिट निकाल रहे हो 10 में से। तो आप लोगों से यही कहने का मेरा मकसद बनता है कि भाई मान लीजिए ये मिल्क है और ये मिल्क है, तो अगर आप ये कह सकते हो कि अगर ये मिल्क का रेशो है और 1 रेशो आपने निकाल दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? 9 रेशो बचेगा। और अगर मैं कहूं इस बचे हुए 9 रेशो में, इस बचे हुए 9 रेशो में भी 1/10 के अनुपात में दूध निकलेगा, तो फिर से 10 से 9 हो जाएगा। एक बार और ये प्रक्रिया हो गई, और फिर से 10 से 9 हो जाएगा, फिर एक बार और ये प्रक्रिया हो गई। सर ये 3 बार क्यों लिखा आपने? मैं बार बार बोलता हूं कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। पहले तो एक बार कर ली, फिर 2 बार और लिखा हुआ है, तो टोटल 3 बार हो गया। अच्छा, इनका गुणा करेंगे तो ये सक्सेसिव केस की तरह यहां 1000 हो गया, और ये हो गया 729। तो आप लोगों का कहने का मकसद ये है दोस्तों कि अगर शुरुआत में, इनिशियल में, शुरुआत में 40 लीटर आपका मिल्क है, तो ये बचा हुआ मिल्क आएगा हमेशा। ये याद रखना बस, ये क्या होगा? ये बचा हुआ मिल्क आएगा हमेशा हमेशा हमेशा। ये रिमेनिंग वाला पार्ट आएगा कि भाई इतना पार्ट बच रहा है, अभी भी इतना पार्ट बच रहा है हमारे पास। हाँ चलिए, और जिनको बेसिक से समझ में आया वो भी ठीक है, और जिनको ये मेथड अच्छा लग रहा है इसको यूज करें। अब ये फास्ट मेथड है थोड़ा, मैंने आपको कहा था कि ये हम बचा कर रखेंगे, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर ये रिमेनिंग मिल्क है? हमें समझ में तो आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं 1000 बराबर 40 लीटर कर दूं? बिल्कुल कर दो। 1000 बराबर अगर आप 40 लीटर करोगे तो 1 रेशो बराबर 40/1000, 0.004 लीटर। और 729 बराबर कितना हो जाएगा? 729 4/1000। 2 ही बार लगाओ ना भाई, 0.04, 4/100। तो 9 चौके 36, कैरी आया 3, 9 4 दूनी 8 और 3 11, 7 चौके 28 और 1 29, तो 29.16 इतना लीटर अभी मिल्क बचेगा। ये बचा हुआ मिल्क है। आपसे पूछा गया है भाई कितना मिल्क बचा हुआ है, तो आप ये बोलेंगे सर जो 40 लीटर था वो अब 40 लीटर तो नहीं रहा, किसी न किसी ने यूज करते रहे उसको, 29.16 लीटर बचा है। पानी कितना है? पानी निकालने के लिए 40 लीटर में से 29.16 घटा दो आप, यही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहां अगर आप देखोगे 10.84 लीटर, ये आपका पानी हो गया। पानी कहां से आया? वो रिप्लेसमेंट की वजह से पानी जो आया ना वो आया। सर हमें समझ में नहीं आया। हाँ, और एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक से भी कर दीजिए। बेसिक मैंने लास्ट क्लास में इन सभी क्वेश्चनों के करवा रखे हैं आपको, आप अपनी क्लास में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने बेसिक से ही किया था। हाँ चलिए सर, जब आप 10 से 9 हुआ है तो फिर 9
9 को ना निकालेंगे, नहीं मनीष, आप ये सोचिए कि आप पानी भी तो मिला रहे हो ना उसमें, तो मिक्सचर तो उतना ही हो जाएगा। तो हमेशा जब निकलेगा तो उतना ही तो हिस्सा निकलेगा, 10 से 9 ही, 10 से 9। और निकल कौन सा पार्ट रहा है, केवल मिल्क मिल्क की बात कर रहा हूं। ये जो प्रोसेस है ये केवल मिल्क मिल्क के लिए है। तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई शुरुआत में मिल्क इतना था और अब इतना बच गया, पानी की बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर हम। आप बात समझ रहे हैं मेरी? भाई अगर आप किसी मिक्सचर का 1/10 निकाल रहे हैं, जो कि हमेशा निकालोगे आप, भाई हमेशा ही तो निकालोगे, क्योंकि जब पानी डाल दोगे फिर से मिक्सचर वो 40 लीटर हो जाएगा, फिर से आप 1/10 निकालोगे, फिर से दोबारा पानी डाल दोगे, फिर से मिक्सचर 40 लीटर हो जाएगा, फिर से आप 1/10 निकाल दोगे। तो जो वाटर कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं मिल्क वाले की। तो मिल्क तो उतना ही निकलेगा सक्सेसिव की तरह। एक आध क्वेश्चन और कराते हैं, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? हाँ सर, शीट कब से करवाएंगे? अभी करवाएंगे शीट, लेकिन पहले ये तो बता दें। हाँ शीट अभी करवाएंगे, आज से ही करवाना शुरू कर देंगे शीट्स, चिंता ना करो, चिंता ना करो मेरे भाई। हाँ अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सौ लीटर मिल्क है, मिल्क में से 10 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उतना ही पानी मिला दिया जाता है। 100 लीटर मिल्क में से 10 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है। तो बताइए फाइनली मिल्क और पानी का रेशो क्या होगा? पहला कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा जवाब दीजिए कि मिल्क कितना बचेगा लीटर में और पानी कितना बचेगा लीटर में। देखो दोनों के जवाब आएंगे, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। इस बार भी नहीं सीखोगे तो अगली बार और क्वेश्चन कराऊंगा। सर 40 से 4 गया तो 36 होगा ना? अरे भाई ऐसे नहीं, माइनस होता है, हमेशा रेशो में जाता है। 4/40 का, 4/40 का 1/10, तो 10 में से 1 गया तो 9 रेशो। और जो तू कह रहा है मेरे भाई संजीव, वो भी बात देखिए, 40 में से 4 गया तो 36, लेकिन बचेगा कितना? 10 से 9 ही तो होगा। हम रेशो की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि लगाने वाली बात हम करवा रहे हैं और तुम अपनी अलग अलग ही रामायण गा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के साथ। चलिए तो आप अब यहां जब फोकस करो, अब 40 में से गया तो 36, हम क्वांटिटी पे बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम रेशो पर बात कर रहे हैं संजीव। अभी देखिएगा बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आने लगे और अच्छा लग रहा है मेरे को। भैया देखो 10 लीटर निकला है 100 में से, भाई शुरुआत में 100 ही तो था और दूध दूध था, तो केवल आप ये देख सकते हैं कि 1/10 मिल्क मिल्क में लगा देते हैं, क्योंकि जो जिस चीज को आप मिला रहे हो उसको छोड़कर दूसरी चीज में आप लगा सकते हो, जिस चीज को आप मिला रहे हो उसे छोड़कर आप दूसरी चीज में लगा सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका मिल्क वाला जो पोर्शन है ना वो समान अनुपात में निकलता जाएगा, लेकिन क्या कभी पानी निकलेगा समान अनुपात में? नहीं, क्योंकि पानी तो वापस भी डाला जा रहा है। सबसे ज्यादा जो छेड़खानी हो रही है वो किसके साथ हो रही है? पानी के साथ हो रही है। तो अब पानी में मत लगाइए। मैं दोबारा से बोलता हूं कि यदि आप सक्सेसिव केस लगाते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, सक्सेसिव केस लगाते हैं तो उसमें लगाओ जो हर बार रिप्लेसमेंट के टाइम समान रेशो में निकल रहा हो, हर बार रिप्लेसमेंट के टाइम इक्वल रेशो में निकल रहा हो। जैसे कि इस प्रश्न में
मिल्क निकल रहा है, इक्वल रेशो में, जैसे कि इस प्रश्न में मिल्क निकल रहा है इक्वल रेशो में, और पानी, पानी तो चेंज हो रहा है बार बार, क्योंकि आप पानी ही तो मिला रहे हो। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है एक तरीके से दिमाग में रखना कि पानी एक ऐसी चीज है जो बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो उस पर दिमाग क्यों लगाओगे आप उस चीज पे दिमाग लगाओगे, हाँ, आप उस चीज पर दिमाग लगाओगे जो आपकी कंट्रोलेबल में है, जैसे कि मिल्क है, ठीक है। सर अगर सेम प्रोसेस ना अपनाकर सेकंड टाइम 15 लीटर निकाला और ऐड किया तो सक्सेसिव कैसे होगा, सब बताएंगे। अनामिका एक एग्जांपल कराया भी तो था मैंने लास्ट क्लास में, 12 लीटर और 15 लीटर वाला, याद करो। याद नहीं रहता अनामिका को, अनामिका भूल जाती है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम यहां कह सकते हैं कि 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और ये मैं केवल किस किस में लगा रहा हूं, मिल्क मिल्क में लगा रहा हूं। तो मेरे लिए अच्छी बात क्या है दोस्तों कि यहां मिल्क से ही शुरुआत हो रही है, पानी में लगा ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता पानी में तो मैं, हाँ, क्योंकि पानी तो चेंज हो रहा है बार बार। मैंने लिखवा दिया नोट आपको। अच्छा, यह प्रक्रिया कितनी बार दोहरा रहा हूं, 2 बार। तो यहां अगर शुरुआत में अगर 100 है तो यहां आ जाएगा 81 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके सामने काम खत्म। तो अगर ये शुरुआत में मिल्क था तो अभी बचा हुआ मिल्क कितना है, ये हमेशा बचा हुआ पोर्शन आएगा, बचा हुआ मिल्क। तो आप लोगों के पास देखो 2 जवाब हैं। पहला जवाब क्या है कि सर अगर 81 अनुपात अगर मिल्क है तो बाकी का जो 19 अनुपात होगा वो पानी होगा, क्योंकि होना तो 100 ही है टोटल, क्योंकि ये होना तो 100 ही है टोटल जो इनिशियल है, ठीक है। अच्छा भाई, 100 बराबर अगर 100 लीटर, अगर 81 लीटर यहां है तो 19 लीटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो अभी दिक्कत ना लीजिए, धारा सिंह आराम से भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, बार बार कमेंट मत करो। ऐसे कमेंट करने से डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा इनिशियल वीडियोस में। जो अभी ये करंट वीडियोस चल रही हैं 10-15 जो हुई हैं लाइव इस ऐप पर, उस पे सब में आ रहा है, ठीक है। तो आप उन चीजों के नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ाई करो, और कंटेंट देखो कितना सॉलिड है, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खामोखा मेमोरी भरने से क्या मतलब। आप अपनी कॉपियों में जान भरिए, हिम्मत से कॉपियों में आप अपना ऐसा कंटेंट डालिए जिससे कि आपको लाइफ में कभी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार अच्छे से देख लो। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि मेरे पास टोटल मिक्सचर, मेरे पास टोटल मिल्क है 60 लीटर मिल्क है। पहले प्रोसेस के दौरान मैंने क्या कर दिया, 12 लीटर मिल्क निकालकर उतना ही पानी डाला। अब बात को समझना, उतना ही पानी डाला, चलो अच्छी बात है। सेकंड प्रोसेस में मैंने क्या किया, 15 लीटर निकाला इस बार। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि जब आप पानी उतना ही डाल दोगे तो फिर से दोबारा 60 लीटर हो जाएगा, लेकिन उस रेशो में नहीं रहेगा। तो पानी तो बदलाव कर रहा है, लेकिन मिल्क 15 लीटर फिर से निकलेगा, और उतना ही पानी डाला, निकालकर उतना ही पानी डाला। अब आपसे मैं पूछता हूं कि मुझे बताओ कि मिल्क कितना लीटर है और पानी कितना लीटर है। अब देखता हूं कौन दिमाग लगाता है। और ये क्वेश्चन हमने बेसिक से किया हुआ है लास्ट क्लास में, और अब हम इसे शॉर्टकट से करेंगे। निकिता, सक्सेसिव का मतलब आपको समझ में आएगा अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगी तो। हालांकि यहां भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बार बार कोई प्रोसेस रिपीट होता है तब सक्सेसिव लगता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिएगा छात्रों, आपने क्या पकड़ा, पहले सबसे पहला प्रोसेस आपने क्या देखा, सर 12 लीटर निकाला जा रहा है 60 लीटर में से, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि 1/5 हिस्सा। तो सबसे पहले 5 में से 1 हिस्सा निकलेगा तो 4 ही मिल्क बचेगा। अब बचे हुए भाग को फिर से फुलफिल कर दोगे, लेकिन मिल्क तो इतना ही रहेगा। हाँ, तो दूसरा क्या है सर, दूसरा अपने आप आपके देखो 15 लीटर है, और वह भी अब टोटल, अभी भी तो टोटल 60 ही है। ये बात आपको समझ में आ रही है, हर छात्र को समझ में आनी चाहिए ये बात कि भाई अभी भी तो 60 ही है। क्योंकि मैंने आपको क्या नोट लिखाया, मैं दोबारा से आपको इस नोट को पढ़कर सुनाता हूं। यदि आप सक्सेसिव केस लगाते हैं
तो उसमें लगाओ जो हर बार रिप्लेसमेंट के टाइम इक्वल रेशो में निकल रहा हो, जो कि मिल्क है, हमेशा इक्वल रेशो में निकलेगा, क्योंकि वो तो सेम ही है, वो बदल ही नहीं रहा बेचारा, वो तो ना तो डाला जा रहा है, बेचारा निकलता ही जा रहा है, तो सेम रेशो में निकलेगा मिल्क। ठीक है, और जैसे कि इस प्रश्न में मिल्क निकल रहा है, पानी बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि आप पानी फिर मिला रहे हो, पानी फिर मिला रहे हो, पानी फिर मिला रहे हो, तो ये प्रोसेस पानी खराब कर रहा है। तो आपको यहां पर भी क्या करना होगा कि मिल्क में लगा दिया, तो जब पानी मिला दोगे पहले वाले प्रोसेस में उतना ही पानी डाला 12 लीटर निकालकर, तो फिर से 60 लीटर हो गया, और फिर से 60 लीटर हो गया, तो फिर 15 लीटर फिर निकाल दो, तो 4 में से फिर 1 निकाल दो, 3। तो यहां 4 से 4 चला गया, यहां 5:3 रेशो आ गया। अब मैं कहती हूं कि शुरुआत में मेरे पास 60 लीटर मिल्क था, प्योर मिल्क था, बात समझ में आ रही है? मेरे यहां 60 लीटर, ये शुरुआत का होता है। अब शुरुआत में 60 लीटर मिल्क था, तो मैंने 60 लीटर पे काम किया। ठीक है, तो यहां अभी कितना बचेगा मिल्क, बचेगा कितना मिल्क, तो 36 लीटर मिल्क बचा, 36 लीटर बचा हुआ दूध है। तो अगर 36 लीटर बचा हुआ दूध है, तो भैया 24 लीटर आपका पानी मिला दिया जा चुका है। अब मुझे आप बता दो किसी को कोई तकलीफ है तो, और अब आपके समझ में ना आ रहा हो तो मेरे को फिर बताओ आप। भाई जब प्रोसेस दोहराया जाता है रिप्लेसमेंट वाला, तो सक्सेसिव लग जाता है। सक्सेसिव का मतलब ये है कि बार बार उसी चीज को आरोपित करना, किसी एक चीज को पकड़कर उसमें से निकालते जाना, अगर वह कांस्टेंट है तो। क्लियर है भाई? डाउट क्लियर हुआ? अगर कोई पूछे मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, तो आप 12×3=36, 12×2=24, 3:2 निकाल सकते हैं। कैसे पता चलेगा? देखो ना, बचा हुआ मिल्क आपका 3 रेशो, और पानी कितना होगा, अगर टोटल 5 है तो 2 रेशो। तो ये मिल्क और वाटर का अगर कोई रेशो पूछे तो आप ये कह सकते हो कि इस मिश्रण में मिल्क और वाटर इतना है। सर सेकंड टाइम तो मिक्सचर निकलेगा ना अंकित, यही तो समझा रहा हूं यार बेवकूफ, इतनी बार समझा चुका हूं भाई मेरे। निकलेगा तो मिक्सचर है कितना ये बता पहले, सेकंड टाइम में मिक्सचर है कितना? सर 60 लीटर है, 60 ही तो है, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो चुका है। अच्छा, निकाल क्या रहे हो, 15 लीटर, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 15 लीटर में 60 लीटर का 15 लीटर कितना है, 1/4 है। अब मान लो मिल्क कितना होगा मुझे नहीं पता, मैं इतना कह सकता हूं कि सेकंड टाइम भी मिल्क भी इसी रेशो में निकलेगा जितने रेशो में अभी मिला हुआ है। तो 4 से 3, 1 निकाल दिया, 3 बच गया। भाई बात मिल्क की कर रहे हो केवल आप, और क्या? अरे तो भाई साहब ऐसी थोड़ी ना है। मजा आया? अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपको अच्छा लग रहा है तो अंडरस्टैंडेबल है ना सारी चीजें। वेरी गुड, ओके चलिए। मैं बोलता हूं आपसे, मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है, और x लीटर आप मिल्क क्या कर रहे हो, x लीटर मिल्क, x लीटर आप, x लीटर है, तो आप मुझे बताओ मिल्क कितना होगा और पानी कितना होगा, अगर टोटल x लीटर है तो। अगर आपका टोटल x लीटर है तो आपका मिल्क कितना होगा और पानी कितना होगा, बताइए। सिंपल क्वेश्चन पूछा हूं मैं, सिंपल रेशो बांटने वाला प्रश्न है। अब वही है, चलो। तो आप ये कहोगे सर 5 रेशो मेरा x लीटर के बराबर है, 1 रेशो बराबर आपका x/5 है, तो अगर आप मिल्क की बात करोगे तो मिल्क हो जाएगा 2x/5 और पानी हो जाएगा 3x/5। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है भाई, यही होगा। भाई आपने बांट दिया, x लीटर टोटल है ना, ऐसे बांटना आना चाहिए। कभी कभी वेरिएबल में भी आ जाता है, तो आपको तकलीफ, अभी अभी सारी तकलीफ खत्म कर रहा हूं आपकी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे बोल दे जाए, मान लो कि सर मिल्क और वाटर है, और ये अपना 50 लीटर का मिक्सचर है, और ये 4:1 में है, ठीक है। और मैंने कहा कि भैया मैंने x लीटर निकालकर निकालकर y लीटर, x लीटर मिक्सचर निकालकर, है ना, y लीटर वाटर मिला दिया। अब मुझे बताओ आप फाइनली
ये एक्सरसाइज है, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो उसके लिए। फाइनली मुझे बताइए मिल्क कितना है और पानी कितना है, बस इतना पूछना चाहता हूं। अब आप एक्सरसाइज है ये कि आप क्या बांट पा रहे हो, क्या आपको एक्स वाई में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, वो चेक कर रहा हूं बस। ये चेकिंग हो रही है आपकी कि भाई तकलीफ आ रही है नहीं आ रही है आप, तो आप दिमाग लगाओ तरीके से। तो सर कैसे होगा, 50 लीटर है तो सबसे पहले तो आप 4:1 को बांटोगे तो 5:50, तो ये 40 लीटर हो गया, और ये अपना कितना हो गया 10 लीटर हो गया, ये एक्चुअल बात है। अब आप x लीटर मिक्सचर मिक्सचर निकाल रहे हो, तो आपको अभी समझाया कि जो मिक्सचर निकलेगा वो इसी रेशो में निकलेगा, तो 5 रेशो बराबर अगर आपका x लीटर है तो 1 रेशो बराबर आपका x/5 हो गया, तो 4 रेशो बराबर आपका कितना हो गया 4x/5, तो माइनस का 4x/5 और माइनस का x/5। किसी को कोई दिक्कत, भाई निकलेगा तो दोनों ही निकलेंगे, बात समझ में आ रही है, जैसा प्रोसेस है वैसा ही समझाना चाह रहा हूं। और फिर y लीटर आपने पानी मिला दिया, फिर y लीटर आपने पानी मिला दिया, तो क्या मैं लिख सकता हूं सर मिल्क कितना रहेगा 40 माइनस 4x/5 और 10 माइनस x/5 प्लस का y, ये मिल्क रहेगा और ये वाटर रहेगा। कोई आंसर नहीं आएगा इसका, आप सोचे कि यार सर आंसर तो ऐसा आएगा क्या, ये सिर्फ एक्सरसाइज है कि आप बांट पा रहे हो नहीं पा रहे हो, आप जोड़ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये चेक करने के लिए। हाँ नीरज क्लास 22-23, अच्छा सेम ही है क्या, मैं एक बार चेक करवा लूंगा, हो सकता है वो एक्चुअल में क्या है नंबरिंग मिस्टेक हो गई होगी, और फिर एक बच्चे ने मेरे पास क्वेरी भेजी थी सर क्लास नंबर 22 नहीं डाली है परसेंटेज की, तो फिर मैंने उसको दोबारा डलवाया, तो हो सकता है उस वजह से हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज टेस्ट और है, टेस्ट का ध्यान रखना भाई, है ना, रीजनिंग और मैथ दोनों का टेस्ट है, मजा आ जाएगा, मन लगाकर लगाओ, आपको आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों, लेकिन मैं इतनी आदत डलवा दूंगा आपको, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत सिस्टमेटिक करवाता हूं, मैं अपने प्लान्स कभी रिवील नहीं करता कि मेरा क्या प्लान है आप लोगों को लेकर, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप पेपर में जाओगे आपको सीखने को मिल जाएगा। यहां ऐसे ऐसे गधे बच्चे थे जिनको आता नहीं था कुछ भी, और वो अभी भी पढ़ रहे हैं, जैसे एक बच्चे का नाम लेना चाहूंगा हरे कृष्ण दास, ये बिल्कुल गोबर गणेश था, रोज सुनता था क्लास में, लेकिन अब ये सीख गया, अब ये सीख गए, अब ये सीख चुका है, और ये पता लगता है, कमेंट देख के ही पता लगता है, तो जुड़िए आप और चीजों में अपने आप बदलाव आने लगेगा। बांट पा रहे हो भैया, सर फ्राइडे की टेस्ट का सॉल्यूशन ये अपने चैनल पर होता है, नीरज तुम ही कर रहे हो क्या मैसेज है, हाँ धनश्री अच्छा है अच्छा है, चलते रहिए बढ़िया है, चलिए ठीक है भाई, बांटना सीख गए, बांटना सीख गए, ओके दैट्स ग्रेट। आइए अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्या आप अपनी बुद्धि लगा पाओगे क्या, हाँ रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, और अगर आपने अपनी बुद्धि लगा ली तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे चल रहे हो और आपका दिमाग भी चल रहा है, और ये आपका अभी टेस्टिंग हो जाएगा। चलिए तो रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन देता हूं, आप प्लीज समझने की कोशिश करना उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने कहा कि कुछ लीटर दूध है, मेरे को नहीं पता कितना है, मैंने कहा कि मिल्क कुछ लीटर मिल्क में से 12 लीटर निकालकर, अब जहां भी निकालकर उतना ही पानी मिलाएगा तो समझ में आ जाना रिप्लेसमेंट है, निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, उतना ही पानी मिलाया जाता है, अभी तक क्या मिसिंग है आप खुद सोच सकते हो क्या, अगर पता लग रहा है तो मेरे को कमेंट करना। कुछ लीटर मिल्क में से 12 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, यह प्रोसेस एक बार और दोहराई जाती है, एक बार और
दोहराई जाती है, यानी कि वन टाइम रिपीट हो रही है, एक बार और रिपीट हो रही है, तो फाइनल मिल्क और वाटर का रेशो 16:9 है, ऐसा बोला गया है। तो इनिशियल मिल्क कितना था? सर कितने बजे टेस्ट है? निकिता आपकी अपनी ऐप पर है, आप रेगुलर क्लासेस पढ़ती होगी, तो सर बोलते हैं 7 बजे होगा फ्राइडे को, सुनती नहीं हो, है ना? चलो अब वही निकालना है। अब आपको क्या दे दिया मैंने, क्या मैंने दे दिया यहां पर आपको, जो आपको नहीं पता होता था पहले प्रश्नों में, और क्या मिसिंग कर लिया मैंने, दोनों से सेट करके आंसर दीजिए, अगर बुद्धि लग रही है तो, और नहीं लग पा रही है बात अलग है। फिर से प्रोसेस पर आऊंगा, फिर से आपसे पूछूंगा, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, मुझे दुख होता है। अगर मैं प्रोसेस पर आता हूं, तो प्रोसेस क्या होता है मेरे दोस्तों, कि आप पानी को ही तो छेड़ रहे हो, वाटर ही मिला रहे हो ना आप, उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो आप जो रेशो वाला खेल खेलते हो, वाटर ही मिला रहे हो, तो सक्सेसिव किस में लगेगा ये बताओ कमेंट करके, भाई इतना तो बता ही सकते हो, तो सक्सेसिव किस में लगाऊं? आंसर दीजिए। तो आप ये कहोगे सर अब पानी जब मिला रहे हो, आपने ही समझाया कि ऐसा एक चीज पकड़िए जिसमें आप लगा सकें। हाँ चलिए, तो आपको बोला सर मिल्क में लगा दो आप, मैंने कहा ठीक है भाई मिल्क में लगा लेता हूं। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के बाद में आपको ये जो रेशो आता है, ये यही तो आता है, बचा हुआ मिल्क, बचा हुआ, यहां टोटल कितना था? अरे सोचो ना, उस पुराने वाले प्रश्नों के प्रोसेस को सोचो बस आप, ठीक है। और पानी कितना निकल कर आता है, अगर रेशो में निकालते हो, तो पानी निकालते हो तो आप यही तो करते हो, टोटल में से बचा हुआ घटा देते हो। तो क्या आप यहां एक बात सोच पा रहे हो क्या, कि सर जब ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स से वाई रेशो हुआ होगा, एक्स से वाई रेशो हुआ होगा, चलो ये अच्छी बात है। तो अगर बचा हुआ मिल्क 16 है, तो टोटल कितना है? तो हमेशा याद रखना जिंदगी में, टोटल तो इन दोनों को जुड़कर ही आएगा, भाई 9 पानी है और 16 आपका बचा हुआ मिल्क है। अगर आप जोड़ोगे ये बचा हुआ मिल्क है, तो अब इनको जोड़ोगे तभी तो टोटल बनेगा 25। ओहो, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि 25 और 16 टोटल रेशो हो गया, और ये बचा हुआ रेशो हो गया। और हमने ये जो लगाया है सक्सेसिव, ये केवल मिल्क में ही लगाया है, आपको बार बार बोल चुका हूं उसी में लगेगा, तो आप केवल मिल्क पर ही बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां बोलूं कि एक सिंगल रेशो, क्योंकि गुणा होते हैं तभी तो सक्सेसिव बनता है, तो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 25 और 16 है, तो एक्स और वाई का अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 4, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो अंडर रूट लोगे, एक्स और वाई हो जाएगा 5 4। तो आप कितना निकाल रहे हो? 12 लीटर। देखा, 12 लीटर निकाल कर, तो आप, मैंने कहा ना कि मिल्क के रेशो पे ही बात करो, तो एक रेशो बराबर 12 लीटर निकाल रहे हो, तो शुरुआत में कितना होगा? 60 लीटर, और यही शुरुआत है, इनिशियल मिल्क 60 लीटर। कैसा लगा? तो ये उल्टा है क्वेश्चन, मतलब और कुछ भी नहीं है, मतलब रिवर्स प्रोसेस है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको समझ में आया नहीं आया बताओ? अब एक और क्वेश्चन दूंगा इस पर, जो कि इससे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, लेकिन अच्छा लगेगा आपको। नोट कर लो, चलो पहले नोट हो जाए तो फिर डन कर देना सर, ओके समझ में आया, थोड़ा रिलैक्स होके। ओ भाई, अगला क्वेश्चन करो भाई।
अब के मैंने यहां पर दे दिया कि भाई 90 लीटर मिल्क में से, देखना, कुछ मिल्क निकालकर, अब और मजा आएगा देखो आपको, 90 लीटर मिल्क में से कुछ मिल्क निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। नाइन्टी लीटर मिल्क में से कुछ मिल्क निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए तो मिल्क और वाटर का रेशो 4:5 हो जाता है। अब मजा आएगा, देखिए कौन दिमाग लगाता है फिर से, और जिसने लगा दिया ना भाई, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा मेरे भाई। 4:5 हो जाता है, तो बताइए कितना भाग निकाला गया था। सेम प्रोसेस है, बस दिमाग का खेल है। सर टेस्ट कहाँ मिलेगा भाई? क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर मिलेगा, और शाम को 7 बजे शुरू होगा। मैथ रीजनिंग एक नंबर पेपर बनाया है, और आपको लगेगा कि यार सर ने छुट्टियों का यूटिलाइज किया, और आपको जो पेपर दे रहा हूं वैसे ही पेपर आएंगे आजकल, देख लेना आप। अभी आंसर दो यार, अब दे पाओगे तो बढ़िया लगेगा, नहीं दे पाओगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? हिमाशीष ऐसे कुछ फिक्स नहीं है भाई, मतलब ऐसा कोई, ये सब डिजाइन नहीं है कि 5 क्लास में ये खत्म करना है, 10 क्लास में ये खत्म करना है, ऐसा नहीं करते हम। ऐसे कभी पढ़ाता भी नहीं हूं मैं। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ, वो खत्म अपने आप होगा, लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, मकसद ये है, मकसद से नहीं भटकना है। अभी आंसर्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे, अभी मजा आएगा, देखिए आप। जैसा कि अभी आपको समझाया था मैंने कि भैया फाइनली देखो 4:5 है ना, तो सबसे पहले लाइन ऑफ कंक्लूजन पर आइए। बचा हुआ मिल्क 4 है, तो टोटल 9 नहीं हो जाएगा क्या? ये किसको समझ में आ गया था? अच्छा, ये आपका इनिशियल मिल्क है, ये आपका इनिशियल कोटा है, और ये आपका बचा हुआ पार्ट है। बचा हुआ यानी कि लेफ्ट, वो बायां वाला लेफ्ट नहीं। तो सर जी इसका मतलब आप समझ गए, आप एक्स और वाई निकाल लिया आपने तुरंत ही। क्यों? क्योंकि उससे पता लग जाएगा ना कि एक्स और वाई का रेशो कितना आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है, एक बार अंडर रूट ले लो, तो बस 3 बराबर कितना दे रखा है, 90 लीटर, तो 1 बराबर 30 लीटर, तो यही तो निकला है, तभी तो 2 हुआ, तो एक रेशो निकला, तो 30 लीटर आंसर आएगा। कितना भाग निकाला गया? 30 लीटर। कैसी रही? तो वो टोटल निकालना मेन होता है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप टोटल निकाल पाओगे तो खिलाड़ी बन जाओगे, और नहीं निकाल पाओगे तो फिर आपको पता ही है क्वेश्चन क्या करेगा आपके साथ में। बोलो मजा आया? है ना? क्लियर हुआ? 1/3 कह सकते हो, वेरी गुड निशान। और वैसे समझ में आ रहा है कि सर 3 बराबर 30 है, तो एक हिस्सा निकला है, तभी तो 2 बचा है भाई, ये बचा हुआ है एक्स और वाई का, जब दूध बचता है। हाँ ठीक है, चलिए। अरे क्लियर हुआ क्या सभी छात्रों को? अच्छा, समझ में आई सारी चीजें यहां तक? तो अभी ऑलमोस्ट आपका मिक्सचर खत्म हो चुका है,
एलिगेशन खत्म हो चुका है, रिप्लेसमेंट खत्म हो चुका है, बट अभी एलिगेशन में कुछ चीजें बाकी हैं, लेकिन आप पुराना भूल ना गए हो उसके लिए एक क्वेश्चन देता हूं रैंडम। सर मैंने तो 9 के बराबर 90 कर दिया। 9 के बराबर क्यों करोगे भाई? आपको एक सिंगल रेशो निकालना होता है ना, तभी तो दोहराई जाती है प्रक्रिया। आप पहले एक यूनिट में जाओ, प्रोसेस ही वही है। 9 के बराबर मत करो। मैंने जैसे पिछले वाले में भी सिखाया था कि आप 25 के बराबर क्यों नहीं किया, फिर आपने बताना जरा कि भाई 9 बराबर आप 16 12 कर देते, गलत हो जाता ना। आप सिंगल यूनिट में देखो कि क्या हो रहा है। हाँ। खुशबू कह रही सर कोर्स खरीदने का क्या फायदा, आप रिप्लाई नहीं करते हो। खुशबू आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही हो, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक बच्चे को यही सेम डाउट बताया, आपने फिर डाउनलोड वाली बात पूछी है ना। अभी इसलिए नहीं बताया मैंने आपको जवाब, क्योंकि ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं, और मैं कब तक इस चीज का जवाब दूं। और मैंने परसों भी एक बात बोली थी, पूरा 2-4 मिनट लिए थे, जब मैंने ये बोला था कि दोस्तों आपको केवल पढ़ने से मतलब होना चाहिए, टेक्निकलिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपका काम हो जाएगा। और इसी चीज को अगर मैं ध्यान में रखूं और ऐसे ही हर कमेंट का जवाब देता रहूंगा, तो आप ये समझिए कि कोर्स खरीदने का क्या फायदा। इस बात पे फिर मेरे को सोचना पड़ेगा कि आप कोर्स खरीदने किस वजह से आए हो। आप पढ़ने आए हो तो पढ़ाई आपको मिल रही है, इससे अच्छी पढ़ाई नहीं मिल सकती है। तो मैं यही कहूंगा भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो खुशबू। आप टेंशन मत लो, आपको प्रॉपर पढ़ने से मतलब होना चाहिए। डाउनलोड वीडियो शायद ही आप दोबारा देख पाओ अगर आपने अच्छे से नोट्स बना दिए। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बताइए मेरे को। अगर मैं गलत हूं तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे दोबारा बताओ कि आप गलत हो सर। आप एक बार अच्छे से देख लो, कभी भी आपको टाइम लगे, कभी भी आपकी स्पीड अच्छी आती हो, उसके बाद शायद ही अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा मानना है। चलिए, तो इस पे दिमाग लगाओ। बाकी आप बुरा भला कहने से अच्छा पहले आप पढ़ो, है ना। आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। और ये जो लेटेस्ट वीडियोस हैं ये सारी डाउनलोड हो रही हैं, आप जाके देख सकते हैं, है ना। आइए, अब एक क्वेश्चन देता हूं रैंडम। मैंने बोला कि यार एक बर्तन है मेरे पास, इस बर्तन की जो कैपेसिटी है, इस बर्तन क्यू से 120% है। मतलब ये कैपेसिटी जो है ना, क्यू से, पी की क्यू से 120% है। क्या कैपेसिटी? कैपेसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू 120% है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, दोनों बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो दे रखा है आपको। 7:5 है और 3:2 है। तो आप मुझे बताइए फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा? सर फ्राइडे टेस्ट का क्वेश्चन कब करवाते हैं? पहले टेस्ट होने के बाद में, संडे को। सब पता रहता है भाई, क्लास रेगुलर फॉलो करो, कैच द मैथ लो अपने क्विक ट्रिक बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर, आपको सब पता चलेगा। आप ऐसे डाउट क्यों पूछते हैं?
आइए देखो, P और Q आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे सर, 7 और 5 12 और 3 और 2 5। मैंने क्या समझाया था आपको कि जब आप यूनिट्स की बात करते हो 12 और 3 और 2 5, तो सबसे पहला काम आपके लिए क्या है सर, दो मिक्सचर्स को आप मिला रहे हो, सबसे पहला काम दोनों को बराबर करो। तो मैंने इसको 12 से गुणा किया और मैंने इसको 5 से गुणा किया। क्या हो गया काम आपका? नहीं, अभी कहां हुआ। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है ना कि 120% है, तो यानी कि ये 6 रेशो में होगा तो ये 5 रेशो में होगा। ओहो ग्रेट। तो बराबर करने के बाद 6 का गुणा और करना पड़ेगा और 5 का गुणा और करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो, तो अब गुणा करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें बची जो बाद में गुणा की हैं? एक तो 30 और एक 60। और 30 का जब गुणा इससे करोगे तो ये हो रहा है, मिल्क हो रहा है 210। 60 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 180। वाटर की बात करेंगे तो 30 150 और 120, 390 270। 3 से काटा 13 बार और 3 से काटा 9 बार, 13:9। कैसा लगा? आप कर पा रहे हो? कोई बात नहीं खुशबू, कोई बात नहीं। सबका ही 13:9 आ रहा है। ठीक है भाई, कोई आफत तो नहीं आ रही है? हाँ, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कभी कभी ये बोल दिया, अगर मान लो ऐसा बोल दिया कि बताइए भैया टोटल और मिल्क का रेशो बताओ, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, तो डायरेक्ट आंसर 13:9 मत देकर आ जाना, एग्जामिनर आपकी गलती कर लेगा। हाँ, तो आप इसका रेशो निकालेंगे तो आंसर आएगा 22:13। अगर कभी टोटल और मिल्क का पूछ लेता है, तो ऐसे उल्टे सीधे रेशो भी पूछ लेता है, तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना लास्ट तक। मेरा यही सजेशन आप लोगों को अभी भी है। ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, एग्री कर रहे हो तो हाँ या ना में जवाब दे दो। हाँ, क्लियर है भाई? समझ में आ रही है बात? ओके चलो डन। अब आइए हम क्वेश्चंस पर आते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, एलिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, एलिगेशन अभी चलेगा। हाँ, मिक्सचर खत्म हो गया, एलिगेशन में अभी दम है। तो सर एलिगेशन करवाइए, करवाएंगे, टेंशन काहे लेते हो। एलिगेशन में अभी क्या बताएंगे कि भाई अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा कई बार जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बोला था अरे यार ये तो एलिगेशन से होगा, लेकिन उस टाइम तो एलिगेशन पढ़ाया नहीं था। लेकिन अभी आपको एलिगेशन पता है कि सेम यूनिट होनी चाहिए, बीच वाला दोनों के बीच में आएगा, ये सारी चीजें आपको पता है अभी, तो अच्छी बात है। तो अभी एलिगेशन अभी बचा हुआ है ना, हाँ वो अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिक्सचर के क्वेश्चंस करते हैं। आइए फिर एलिगेशन की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी मतलब टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में कैसे लगता है, प्रॉफिट लॉस में कैसे लगता है, मुर्गी के पैर और वो वाले पैर में कैसे लगता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो अभी आप इसका जवाब दीजिए जो मैं बता रहा हूं। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर चाहता हूं आपके। नहीं, अधिक नहीं बोला मैंने रानू, आप अधिक बताओ कहां लिखा हुआ है। एक मिश्र धातु में 400 ग्राम जिंक और तांबा है, और उस को इस अनुपात में परिवर्तित करने के लिए कितना तांबा और मिलाना चाहिए। तो अभी आपको क्या समझाया मैंने कि सर 7:5 है, जो कि क्या है, जिंक है और तांबा है। आप तांबा मिला रहे हो, कितना होना चाहिए सर, 8:7। आपके लिए क्या ये अभी रेशो संतुष्ट है? क्या ये आप सेटिस्फाइड हो इस कॉन्सेप्ट से अभी तक कि यार आप तांबा मिला रहे हो तो जिंक सेम होना चाहिए, तो डायरेक्टली बांट दूं पहले? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, पहले बराबर करना पड़ता है जो नहीं मिला रहे हो उसे। तो यहां पर 8 का गुणा करना ही पड़ेगा भाई, यहां पर 7 का टाइम गुणा करना ही पड़ेगा भाई। सो अब आप ये कह सकते हो कि अब रेशो आपका कंप्लीट है। यहां हम कह सकते हैं
96 रेशो आपका टोटल हो गया। यही तो मिक्सचर है, देखो ना 56 और 40 96। ये किसके बराबर है? 400 ग्राम के। एक रेशो बराबर 100/24 और 4 से काटो 25/6। एक रेशो की वैल्यू है ये। तो कितना तांबा मिला रहे हो आप? तो यहां हम कह सकते हैं 40 से आपने 49 कर लिया सर, आपने 9 यूनिट तांबा मिलाया है, तो 9 का गुणा कर दिया। वेरी गुड। तो 25 इंटू 3 3 9 और 3 2 6 75/2 37.5 37.5 आंसर आता है। ठीक है, 37.5 आ गया। आपको प्रोसेस अगर पता है ना, तो देखो ऐसी कैलकुलेशन आती है। अब जब हम थ्योरी में लेते हैं तो हम इतने टफ क्वेश्चंस नहीं लेते हैं थ्योरी में। क्यों? लर्निंग के लिए। भाई आप पहले सीखोगे तभी तो अच्छे क्वेश्चंस को कर पाओगे। गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो ये एक सही प्रोसेस है पढ़ने का। अगर आपकी बिल्कुल जीरो हो आप, तो आप थ्योरी से पूरा समझ लोगे। अच्छा यार ऐसे बांटते हैं, अच्छा ये बराबर करते हैं, अच्छा ऐसे मिलाते हैं, इतना रेशो मिलाया, अच्छा ये रिप्लेसमेंट है क्या, अच्छा रिप्लेसमेंट है क्या ये बताओ, और नहीं है तो क्यों नहीं है बताओ। अब ऐसे ही तो लर्निंग आती है। अब बताओ मेरे को, जवाब दो आप। सभी विद्यार्थी दो जवाब कि अगर ये रिप्लेसमेंट है तो बताओ है क्या, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कमी है इस क्वेश्चन में जो रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बताओ। तो आप लोगों का जवाब होगा सर कहां लिखा हुआ है इसमें कि उतना ही पानी मिला दिया जाए और वो कर दिया जाए, है ना। चलिए अगला करिए। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। हाँ सही कह रहे हो भाई, लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है यशवंत, कि जितना इन फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप, डाउट ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढिकाना ग्रुप से दूर रहोगे और खुद की मेहनत कंसिस्टेंटली करते रहोगे, ज्यादा बेटर रहोगे। जितना मैंने ऑब्जर्वेशन लिया लाइफ में, मैं आपको सच बोल रहा हूं, जिंदगी में हमेशा सॉर्टेड रहो अगर आप सफल होना चाहते हो। ये बातें मेरी बुरी लगती होंगी आपको कि यार सर बोलते नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं और सच बोल रहा हूं। बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, टीचर मानो, मत मानो, लेकिन मेरी जो बातें हैं वो लिख के रख लेना कि हमेशा सत्य निकलेंगी। कि लाइफ में इन फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, जहां आप किसी ग्रुप में बैठकर ऐड हुए हैं और आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, होता भी नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट आया है तो कोई ऐसा टीचर बैठा नहीं है जो आपका इंस्टेंट डाउट सॉल्व करके दे दे आपको। और अगर कोई डाउट अचानक से आया है, और हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है कि डाउट तुरंत सॉल्व हो, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए आप अपने आसपास के ही बच्चों से पूछें, ज्यादा बेटर यही है और वही सबसे अच्छा तरीका है। और इवन मैं तो कहता हूं खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी अगर 2-4 घंटे लगा देंगे तो वो टाइम वेस्ट होता है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हैं कभी कभार, अगर मान लो क्वेश्चन ही गलत हुआ तब। तो मेरी जो सलाह है वो सलाह मानो, पढ़ो और पढ़ते रहो, थ्योरी से ही सीखो कि यार क्या गलती कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं ऐसा। एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का देखो आपको दे रखा है 4:5। अल्कोहल है और वाटर है, और वो है 4:5 है। अब उसी मिश्रण में 12 लीटर जल और मिला दिया जाता है। अच्छा जल मिला रहे हो, हाँ ठीक है। तो अब आपका रेशो 5:7 हो जाता है। अभी क्या करना पड़ेगा पहले, अभी पता नहीं भाई, जब तक रेशो सेट नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते आगे आप कि बराबर कर दिया किसी के, ना मजाक थोड़ा ही है, हैं? तो यहां पर हम यहां 5 से गुणा करेंगे, यहां 4 से गुणा करेंगे। अब आप बराबर कर, क्योंकि आपने जो अल्कोहल था वो बराबर कर दिया। अब आप देख सकते हो सर 25 से 28 हो रहा है, तो 3 रेशो बराबर आपका 12 लीटर आ रहा है, 1 रेशो बराबर आपका 4 लीटर आ रहा है। एक रेशो बराबर आपका 4 लीटर आ रहा है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो 20 चौके 80, बस वही रहेगी, अल्कोहल बदलेगा ही नहीं। अल्कोहल मिलाया थोड़ी जा रहा है अलग से जो बदलेगा। अरे सब कर पा रहे हो ना? फीलिंग आ रही है कि यार हाँ चलो लर्निंग हो रही है, चीजें सीख रहे हैं, वो होगा। अगला करो। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। अब 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाया जाए? फिर से पकड़ लो क्वेश्चन को।
1:2 करना हो तो क्या करेंगे बॉस? पानी मिला रहे हो, दूध को सेम करो पहले तो। अब जब सेम कर चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, 5 रेशो बराबर आप 75 लिख सकते हो। तो 1 रेशो बराबर आपका हो गया 15। तो कितना पानी मिलाया जाए? 2 से 6 कर रहे हैं तो 4 रेशो, तो 15 चौके 60, 60 लीटर। अगला करिए। एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का रेशो इतना है। 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात इतना हो जाता है। पानी मिला रहे हो ना, कितना? 8 लीटर मिला रहे हो। अभी देखते हैं, पहले बराबर तो करो। तो अल्कोहल को बराबर करने के लिए 3 से गुणा किया और ये 5 से गुणा किया, तो देखो 20 से 24 हो गया। तो 4 रेशो बराबर आपका 8 लीटर है, 1 रेशो बराबर आपका 2 लीटर है। और मूल मात्रा कितनी है किसकी? मिश्रण की। तो मूल मात्रा ये है सर, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 15 और 20 हो गया कितना? 35 इंटू 2 70 लीटर। ये ओरिजिनल क्वांटिटी है 70 लीटर। आपको अच्छा लगेगा, आप करिए। हर प्रश्न वो बना रहे हो, मैं देख रहा हूं सभी के आंसर आ रहे हैं। राजन, अशित, विक्रम, वानी, नीरज, शिवानी, आकाश, उज्जवल, नेत्राम, साहिब। अगला करें, देखिए। वो तकलीफ आएगी नहीं आपको अभी तो। एक मिश्रण में 35 लीटर मात्रा में दूध और पानी इतना है, और यदि इनमें से मिश्रण का 4 लीटर निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए, ये किसका क्वेश्चन है? आप बताओ मेरे को, किसका क्वेश्चन है? खुद बताओ सब। बोले गुरुजी ये तो मिक्सर लग रहा है, वो रिप्लेसमेंट लग रहा है कि एक मिश्रण में 35 लीटर मात्रा में दूध और पानी है, और इस मिश्रण में से 4 लीटर मात्रा निकाल ली है, और 4 लीटर दूध मिला दिया है। ठीक है, तो आपको मैं अब देखो एक तरीका बताता हूं सॉलिड वाला। निकलने के बाद 4 लीटर निकलने के बाद भी क्या मैं कह सकता हूं मिल्क और वाटर का रेशो यही रहेगा? ये मैं निकलने के बाद का रेशो बता रहा हूं आपको। 4 लीटर निकलने के बाद भी अगर मैं कहता हूं कि मिल्क और वाटर का रेशो यही रहेगा, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल रहेगा सर। हाँ सही बात है। और 4 लीटर दूध मिला रहे हो, अब मिला रहे हो ना, तो कितना अनुपात होगा? तो क्या ये इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से करना है? नहीं, इसको किससे लेकर चलना है? बेसिक से लेकर चलो। मेरी बात तो यही है। चलो भैया बेसिक से ही करते हैं। बेसिक ही होगा, इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता। देखो ना, 3:2 है, तो 5 बराबर 35 और 1 बराबर 7, तो यहां मिल्क आ रहा है 21 और यहां मिल्क वाटर आ रहा है 14। अब इसमें से 4 लीटर मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। अब मात्रा निकाल रहे हो 4 लीटर, तो किस रेशो में निकलेगा? वही 5 रेशो में। 5 रेशो बराबर 4, 1 रेशो बराबर 0.8, यानी कि 8 या 24, इसमें से निकल गया 2.4, और 8 दूनी 16, इसमें से निकल गया 1.6। और क्या डाला है आपने? दूध डाला है, 4 लीटर दूध डाल दिया। ये सही है बस, अब चल रही है आप बस। तो हम यहां कह सकते हैं सर 21 में अगर 1.6 जोड़ेगा तो 22.6, और 14 में से ये जाएगा तो 13 और 12.4, तो दशमलव से दशमलव उड़ गया, और 2 से चला गया 113 बार, और 2 से चला गया 113, 62 आंसर है। अगर आपका सही है तो एंजॉय करिए। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। उज्जवल आप पता नहीं क्यों गलत कर गए, मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। और मैं देख रहा हूं लगातार प्रभात, सोनाली, प्रशांत, क्या कहते हैं, और इन्हीं बच्चों के सबके सी आंसर आ रहे हैं। तो आई थिंक साहिब का भी सी आंसर आ रहा है, आकाश तिवारी का भी सी आंसर आ रहा है। तो इन्होंने सही किया है सबने।
और हमारा भी सी ही आ रहा है। चलिए, दो मिश्र धातु तांबे और टिन से बने हुए हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा और टिन इतना है, दूसरी में इतना है। अब इन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये हो जाए? अब ये बताओ, एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा? अब यही तो है ना, अब लैंग्वेज आ चुकी है आपके सामने, लैंग्वेज आ चुकी है। लैंग्वेज आ चुकी है, और लैंग्वेज आ चुकी है तो इसके हिसाब से ही काम करना है। अभी जो उज्जवल का गलत आंसर आया था, इस वजह से आया था कि उसको लगा कि वाटर ऐड हो रहा है, जबकि प्रश्न में मिल्क ऐड हो रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना खुद का वो ना बनाए दिमाग, प्रश्न जो कह रहा है उसकी बात सुने भाई, है ना? वरना यही तो गलती करवाते हैं आपसे एग्जामिनर लोग। ठीक है, अब आप देखिए, जनरल क्वेश्चन है, आप कैसे पता चलाओगे एलिगेशन है? सर बोल तो रखा है किस अनुपात में मिलाया जाए, इंग्लिश में लिखा रहेगा सर इन वॉट रेशो लिखा हुआ है, देख लो। एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन लगेगा तो किसी एक में लगा लो। हाँ, तो पहले देखो तो सही, एलसीएम क्या लोगे? यहां 5 ले लिया, यहां 8 ले लिया, और यहां 13 ले लिया। तो मैं एलसीएम कह सकता हूं 13 × 8 × 5 ले लो। अब आप मान लो कॉपर कॉपर में लगा रहे हो आप, देखो तो 5 का भाग देंगे तो 13 अट्ठे 104 इंटू 3, 104 इंटू 3 हो गया 312 पहले वाले में। 8 का भाग देंगे 13 पंजे 65 × 3, तो 65 × 3 कितना हो जाएगा? 180, और 15 195। और 13 का भाग देंगे तो 40, और 7 420 है, सॉरी 280। एलिगेशन लग गया। यहां से हम घटाएंगे तो ये आ रहा है सर जी 20 और 12 32, और ये आ रहा है सर जी 5 85। हाँ, आपका आ गया आंसर? हमने कोई गड़बड़ करी है? अच्छा, 3 और 2 5, और 3 और 5 8, और 7 और 6 13। तो मैं ये कह सकता हूं 13 × 8 × 5, 5 का भाग दे दिया, 13 अट्ठे 104, 104 इंटू 3 312, 8 का भाग दे दिया 13 पंजे 65, 65 इंटू 3 180, और 15 195, और 40 280। 85 × 32 ही आएगा, है ना? सबका यही आना चाहिए। ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन ही गलत है। तो ऐसे करेक्शन अब करवा लेंगे अपन। हाँ, अब इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार डायरी में। मिक्सचर एलिगेशन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन रॉन्ग। चलिए, तो 6 × 7 होगा, आपने कॉपर में लगाया है। एक मिनट, अरे
बताओ कितनी बेहुदी वाली मिस्टेक की है यार। छे 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 छे, शर्म आ रही है अब मेरे को। यही तो मिस्टेक हो जाती है। प्रश्न अभी मैं खुद ही कह रहा था, प्रश्न को ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। और देखो टिन और तांबे का दे रखा है, हमें तो कॉपर और टिन लेना है, तो यहां 6:7 आएगा भाई। लोगे तो उसी रेफरेंस में ना। तो अब यहाँ वैसे तो 13 ही है और एलसीएम भी ओके है, बस एक ही कमी कर दी। यहाँ तो भी, यहाँ भी ठीक आ रहा है। एक 312 तो ठीक है, यहाँ पर कॉपर में ही लगा दो चाहे तो, ठीक है। और दूसरे वाले में निकल जाएगा क्या कहते हैं अपना, 13×5 = 195। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4×6 = 24, 240 आएगा बीच में। अभी तुमसे ही बोल रहा था और वही गलती कर दी। 72 और 45, 9×45, 9×8 = 72, 5:8 आंसर। अरे भैया सही है, आपने भी वो सबने गलती कर दी, 2-4 बच्चों को छोड़कर। चलो भैया उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां समझ में आ रही है ना, तांबा टिन दे रखा है, तांबा टिन दे रखा है, वहां टिन तांबा दे रखा है, तो उल्टा रेशो, तो सही करके सीधा करके लो उस रेशो। ओके, अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई। चलो अब यही है। अब मान लो ये क्वेश्चन आप घर पे लगा रहे हो और आप पच गए इसमें पूरा, आपने 50 बार नोट्स खोल लिए और फिर आपका ये आंसर नहीं आ रहा। क्यों? प्रश्न हम गलत पढ़ लेते हैं कई बार, ऐसा होता है। और बच्चा पूरा पचता है और कमेंट आगे करता है, क्या सर आपका मिक्सचर का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही सेट नहीं हो रहा। होता है ये बात, और फिर वो सोचता है पता नहीं क्या गलत पढ़ा दिया गया। लेकिन यही होता है, ऐसी मिस्टेक आती है छोटी छोटी, जो कि प्रश्न के अंदर ही रहती है, हम देख नहीं पाते हैं। तो आप आगे भी ध्यान रखना इन चीजों का। अगला प्रश्न करके दिखाइए, चलिए एक बार और। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात इतना है, तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु के 16.9 किलोग्राम में कितना शीशा और मिलाना चाहिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो शीशा है और टिन है, शीशा को लेड बोलते हैं आई थिंक, और टिन 6:7, 1:1 बनाना है, तो कितना शीशा मिलाया जाना चाहिए। तो शीशा मिला रहे हो तो टिन को सेम करो, 1 रेशो मिला रहे हो तो 13 रेशो बराबर 116.9 है, 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 1.3। तो यही आंसर है, इतना किलोग्राम आपको मिलाना हो। हाँ हो जाती है मिस्टेक यार, कोई बात। मिस्टेक्स की तो क्या ही लें, मतलब सोचो, रशिया अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेस प्लेयर था, लेकिन उसका भी नहीं लैंड हो पाया, देख लीजिए। जबकि आदमी मतलब हर चीज भेज चुके हैं वो चांद पर ऑलरेडी, पहले जब यूएसएसआर के साथ थे। इसका क्वेश्चन देखिए, ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में देखो 35% ग्लिसरीन है, बाद में 100 ग्राम में 50 ग्राम पानी और मिला दिया जाए। मिश्रण का 100 ग्राम है, उसमें 50 ग्राम पानी और मिला दिया जाए, तो ग्लिसरीन कितनी रहेगी। मैं आपको फिर बोलता हूं, 100 ग्राम पहले है तो 35, अगर पहले ग्लिसरीन है तो अभी भी 35 ही रहेगी, लेकिन अभी तो टोटल मिक्सचर है वो 150 हो गया। यही तो खेल है जो कि खेलना पड़ेगा। 5×3 = 15 और 5×7 = 35, 70/3। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा सर? पॉलिटी का क्लास अभी चल, मैं बात करता हूँ आज पॉलिटी वाले सर से, तो टाइम क्यों चेंज किया इन्होंने। अगला करके दिखाओगे क्या? किसी मर्तबान में दो द्रवों ए और बी का 5:2 के अनुपात में मिश्रण था और 14 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 14 लीटर बी मिला दिया, तो अनुपात ये हो गया। ये तो रिप्लेसमेंट का ही हो गया एक तरीके से, है ना। तो कैसे करोगे? निकालने के बाद का रेशो 5:2 मैंने मान लिया, यानी कि वो 14 लीटर जो निकाला है ना, मैं उसको भूल गया, और फिर मैंने क्या किया, 5:4 कर दिया। सुनना, देखो कितना अच्छा तरीका बता रहा हूं। ये निकालने के बाद का रेशो लिया है मैंने। सर ये वाला 14 लीटर की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो क्या? अभी नहीं कर रहा मैं, दिमाग में है मेरे, लेकिन निकालने के बाद मैंने क्या किया, बी को डाला है।
तो बी डाला है यहां पर, तो यहां ये सेम होना चाहिए, बोले है। तो कितना डाला है बी, 2 रेशो किसके बराबर है, 14 लीटर के बराबर। तो 1 रेशो बराबर कितना हो गया, 7 लीटर। ओके, अच्छी बात है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं फाइनल मिक्सचर की जो बात करूं, टोटल फाइनल मिक्सचर कितना हो जाएगा सर, 9 7 63 लीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं यही मेरा इनिशियल मिक्सचर भी होगा, हाँ, लेकिन इनिशियल मिक्सचर भी 63 लीटर होगा, लेकिन वो होगा किस अनुपात में, बोले सर इसी अनुपात में होगा। तो यहां 7 रेशो बराबर अगर आप 63 कर रहे हो, 1 रेशो बराबर आप 9 कर रहे हो, तो आपको ए निकालना है, तो 45 होगा शुरुआत में। एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन ए और बी 3:7 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि ऐसे 50 किलोग्राम उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 6 किलोग्राम और मिला दी जाए, तो नए रसायनों में ए और बी का अनुपात कितना होगा। देखो, एक विशेष प्रकार के उर्वरक हैं जिसमें ए और बी की मात्रा 3:7 में मिलाया गया है। यदि ऐसे 50 किलोग्राम उर्वरक में ऐसा है, देखो डायरेक्ट बांट दो, 10 रेशो बराबर 50, तो ये हो गया कितना 15 और ये हो गया 35। अब 6 लीटर और मिला दिया जाए, 6 किलोग्राम, तो अभी नया वाला कितना हो जाएगा 21 और 35। तो देखो 7 या 21 और 7 पंजे 35, 3:5। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज आप पूरा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता है। पूरा ट्राई कर लो। कल वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम खींच लें, और आते ही पहले तो एलिगेशन पढ़ेंगे कल, है ना। हाँ, और ये सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से आप देख लो, मजा आएगा बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस इंडिया का, आप इस पूरे भारत देश का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैच पढ़ रहे हैं मैथ का। ना कहीं ऑफलाइन में आपको ऐसा बैच मिलेगा, ना ही कहीं ऑनलाइन में आपको ऐसा बैच मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, लेकिन मन में और श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपको सब कुछ नजर आएगा कि यार मैं सीख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे प्रश्न बना पा रहा हूं। चलिए, तो हर तरह के प्रश्न लिए गए हैं, तो आप आसान, टफ, मीडियम, हर तरह के प्रश्न देखेंगे, और ये सारे प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, हर तरह के क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है भाई साहब। अब यार सैटरडे संडे फिर आ गया कल, चलो करो रिवीजन, लगवाते हैं क्लास, फिर बोलते हैं। मैं तो भाई देखो खाली रहता हूं, मतलब मैं तो रेडी रहता हूं, क्योंकि फिर मेरे को तो 11 बजे वाली भी तो लेनी होती है। अगर मैं कहीं जाता तो 11, आपको अगर लगेगा ना कि भाई सर मतलब क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उस समय 11 बजे वाली क्लास ऑफ रहेगी मेरी। लेकिन वो है तो समझ लो कि मैं अवेलेबल हूं, क्योंकि मैं तो फिर 11 बजे वाली भी तो ले ही रहा हूं ना। हाँ, तो यही है, तो मैं तो अवेलेबल रहूंगा, लेकिन देखते हैं टीम अवेलेबल करवाते हैं, किसी ना किसी बंदे को कहते हैं भाई तो 2 दिन छुट्टी मार ली है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना आज टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट अभी मैं लाइव करवाऊंगा थोड़ी देर में, मतलब 7 बजे लाइव करवाऊंगा शाम को, और टेस्ट होगा QTSS पर, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। कल एग्जाम है बॉस बैंक का। ओके, ऑल द बेस्ट भाई। हाँ, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।